अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। आज हम इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ों का अहाता करेंगे कि जूतों के साथ नमाज हो जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों के साथ नमाज पढ़ी भी है और पढ़ने का हुक्म भी दिया है, और खड़े होकर भी पानी पिया जा सकता है। सहाबा जो उनसे थे वो खड़े होकर भी पानी पी लिया करते थे। तीसरी बात जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है मत्ता के 3 दिन का निकाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ास तौर पर जब जंगी हालात होते थे तो उस वक़्त 3 दिन के लिए निकाह जो सा था वो जायज़ था। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था, बाद में इसके ऊपर पाबंदी आयद हुई। इन तीनों बातों के बारे में आप अगर डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं कि जूतों के साथ नमाज हो जाती है कि नहीं। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस का नंबर है 650 नंबर हदीस, कि जूते पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जूते पहनकर नमाज पढ़ो लेकिन गंदगी से पाक कर लो, लेकिन गंदगी से पाक कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जूतों के साथ पढ़ी है, अहादीस में मौजूद है, लेकिन साथ हुक्म है कि इनको गंदगी से पाक कर लो। फिर हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, सही बुखारी की 386 नंबर 386 नंबर हदीस है बुखारी शरीफ की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जूतों के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। देखें, ये 2 अहादीस हमें ये बताती हैं कि जूतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा नमाज पढ़ते थे, लेकिन साथ ही ये भी हुक्म मौजूद है कि जूते हमारे जो उनसे हैं वो गंदगी से पाक होने चाहिए। आज हम मसाजिद में जाते हैं, जूते मसाजिद के एक अहाते में उतार देते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं, बाहर जगह जगह गंदगी, गली में कीचड़, गटर का पानी, कभी कुछ हमें अपने जूते पाक और साफ रखना बहुत नामुमकिन सी बात है। इसलिए आज के दौर में मस्जिद में जब जाएं तो जौन सा है अपने जूते उतार कर फिर मस्जिद में दाखिल हों ताकि नमाज जौन सा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जा सके। लेकिन ये भी आपने शौक पूरा करना है कि जब कभी आप नया जूता लेकर आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की ये जो प्यारी सी सुन्नत है कि जूतों के साथ, साफ जूतों के साथ नमाज पढ़े, तो नया जूता जब लेकर आए तो आप इस सुन्नत से भी मज़ा उठा सकते हैं, इससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप जूतों के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, पढ़ के दिखाया, सहाबा ने भी पढ़ी। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं। हमारी वीडियो का जो दूसरा टॉपिक था वो ये कि पानी खड़े होकर पिया जा सकता है कि नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर सही बुखारी की 5615 नंबर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनसे थे वो खड़े होकर पानी पी लिया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पिया करते थे। ये 2 बातें जो सा है हमें बताती हैं कि अगर कोई मजबूरी हो तो हम बैठकर पानी नहीं पी सकते तो हम खड़े होकर भी पानी पी सकते हैं। और आबे ज़मज़म के बारे में तो यही है कि आबे ज़मज़म जो सा है वो हमेशा, आप आज भी कोई तोहफ़ा लेकर आता है आबे ज़मज़म का तो उसको बैठकर ना पिएं, खड़े होकर पिया करें। और तीसरी भी हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है मत्ता। मत्ता क्या चीज़ है? मत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 दिन का निकाह जो सा था वो हो जाता था ताकि सहाबा को तंगी ना हो। गज़वात के मौके पर औरतें जो सी थी वो साथ जाती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दी थी अल्लाह ताला के हुक्म से कि 3 दिन के लिए जो सा है तुम इनसे निकाह कर सकते। इधर ग़ज़वा तबूक के मौके पर ये
मत्ता का मामला जो सा है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो गई। देखें 5115 नंबर हदीस है सही बुखारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत्ता और घरेलू गधे का गोश्त जो सा है आज तुम्हारे ऊपर हराम हो गया है। 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ, 3 हिजरी में गज़वा उहद हुआ, 4 में ज़ातुर रक़ा ये गज़वा हुआ, 5 हिजरी में गज़वा खंदक हुआ जिसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, और 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मामला पेश आया, 7 हिजरी में गज़वा खैबर हुआ, 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुआ, 8 हिजरी में गज़वा हुनैन हुआ, 8 हिजरी में ताइफ का गज़वा जो है वो लड़ा गया, 9 में गज़वा तबूक हुआ। तो यानी कि 8 से 9 गज़वात पीछे गुजरी हैं जिनमें इजाज़त थी कि 3 दिन के लिए निकाह जो है वो किया जा सकता है। बाद में 9 हिजरी के मौके के ऊपर मुकम्मल पाबंदी जो सी है वो आयद हो गई, जिसका हवाला मैंने अभी दिया भी है कि 5115 नंबर सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत्ता और घरेलू गधे का गोश्त जो सा है ये मुकम्मल हराम हो गया। आज के बाद ये जो सा है इस हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। अब मत्ता जो सा है हराम होने की वजह ये भी है कि देखें जब 3 दिन का निकाह किया जाता है तो आने वाली नस्ल, आने वाला बच्चा जो सा है उसके बारे में ये पता नहीं चलता कि ये बच्चा किस बाप का है। अगर 3 दिन का निकाह अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ करती तो उसके असल बाप का पता नहीं चल सकता था, उसके हसब और नसब का नहीं पता चल सकता था। इसलिए ग़ज़वा तबूक के मौके पर इसको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया ताकि आज के बाद जो सा है वो मत्ता जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो एक औरत एक मर्द के निकाह में रहेगी और उसके बारे में फिर उसके आने वाला बच्चा, उससे पैदा होने वाले बच्चे के बारे में उस बच्चे को उसके बाप का असल का नाम मिल सकेगा और हसब और नसब जो सा है वो ठीक रहेगा। अगर आज आपको ये 3 बातें मेरी पसंद आई हों कि पानी जो सा खड़े होकर भी पी लेना जायज़ है लेकिन बैठकर पीना जो सा है वो सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो से थे वो खड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो खड़े होकर खाना भी खा लेते थे लेकिन बैठकर खाना जो सा है वो भी सुन्नत है। और मत्ता के बारे में भी आपको मैंने डिटेल से बताया। फिर आपको जूतों के साथ नमाज के अहकामात के बारे में भी बताया। अगर ये मेरी बातें आपको पसंद आई हों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।